लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना, सनातन धर्म, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। तो ज़रा वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और उतना ही ध्यान से इसे समझना भी, क्योंकि तुम लोगों को अब इस समझ की ज़रूरत है। तो ज़रा तुम लोग देखने के साथ साथ तुम लोग समझो भी। था कि मेरे भैया जीने की हालत में नहीं थे, उनके नाक से कान से ब्लड एकदम जा रहा था। मैं बोली भैया भगवान मेरे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरे भैया को कुछ हुआ तो मैं जिंदगी में कभी आपका ध्यान नहीं करूंगी, कभी आपका नाम नहीं लूंगी। उनको यानी मन में बसा लो, यानी मन से अपन उनको ध्यान करते हैं तो हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनता है। मैं नागौद से आई हूँ। मेरे भैया का नाम है संजय कपाड़िया। नागौद कचनार मोड़ खास हमारा गांव है। हाँ, तो मेरे भैया का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे भैया जीने की हालत में नहीं थे, उनके नाक से कान से ब्लड एकदम जा रहा था। नागौद पे हुआ था, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो नागौद के डॉक्टर मना कर दिए कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। सतना लेके गए, सतना के डॉक्टर भी बोले कि इनका सीटी स्कैन कराओ, ऐसा वैसा। मैं इन्हीं को, हाँ, मैं यही का ध्यान कर रही थी और मेरे को बब्बा जी की थोड़ी सी छाया दिखी है, मेरे को दिखी है बब्बा जी की छाया। हाँ, बालाजी के दर्शन भी हुए थे, मेरे को थोड़ी सी छाया दिखी बालाजी की। उसी टाइम में जब ध्यान कर रही थी मैं बोली भैया भगवान मेरे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मेरे भैया को कुछ हुआ तो मैं जिंदगी में कभी आपका ध्यान नहीं करूँगी, कभी आपका नाम नहीं लूँगी, कभी आपका नाम नहीं लूँगी। तो मेरे उतनी समय मेरे को ऐसी थोड़ी सी झलक दिखी बालाजी सरकार की, मेरे अंदर की आत्मा ऐसे बोली कि कुछ नहीं होगा इनको। अच्छा मैम, एक बार बताइए, जैसे हॉस्पिटल से मना कर दिया गया था, फिर जबलपुर के लिए रेफर कर दिए मेरे भैया को। हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था उस टाइम पे, जब मेरे भैया को एक्सीडेंट हुआ था तो उनके पास 1 रुपए भी नहीं था। मैं उचेरा मेरा ससुराल है, मैं ससुराल से नंगे पैर जैसे सुनी कि मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ, मैं चप्पल भी नहीं पहनी, गाड़ी की टिकट भी नहीं ली, बिना टिकट ट्रेन में बैठ गई। वहाँ इंटरसिटी आती है 7:30 बजे, इंटरसिटी में बैठ गई और मेरे को ट्रेन में बैठने का यानी मेरे को ऐसा याद नहीं था, मैं बस उन्हीं को याद कर रही थी। बालाजी सरकार, सन्यासी बाबा, आप मेरे भैया के प्राण बख्श दो। मैं अकेली भैया के साथ में 2 लोग मेरे गांव के साथ दिए, हमारे गांव के लोग भगवान बालाजी महाराज हमारे गांव के भगवान हो गए थे। जैसे बालाजी ने जाके खुद उन लोगों से, कोई ने 10,000 दिए, कोई ने 5,000 दिए, कोई ने 2,000 दिए, ऐसे करके मेरे 50-60 हजार रुपए जुड़ गए। अब मेरे भैया के जब हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस रख के गए यहाँ से जबलपुर के लिए, जब एक्सीडेंट हुआ था तो 1 रुपए नहीं था 1 रुपए। गांव वालों ने सपोर्ट किया, सब गांव वालों ने मेरे भैया की मदद की। जब हम वहाँ पे लेके गए तो मेरे भैया को याद नहीं था कुछ, यानी बेहोशी हालत में थे और मैं बस इन्हीं को ध्यान कर रही थी। बालाजी को, हम लोग 5 बहनें हैं, 5 के बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि हमारे मामा की जान बख्श दो, हमारी जान ले लो बालाजी, अगर आपको कुछ है तो ऐसा करके। यानी जैसे हम लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुँचे हैं तो मैं मन पे बोली, बोलो बालाजी की जय। बालाजी सरकार, अगर आप हो दुनिया में तो आज मेरे भैया की जान बख्शना पड़ेगा। उस टाइम आप बोल रही थी कि आपने ये भी कहा था कि अगर ये इनकी डेथ हो गई तो फिर आप कभी बागेश्वर नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी, ना नाम भी नहीं लूंगी, बालाजी का कभी नाम भी नहीं लूंगी, ऐसा मैं बोली थी। अच्छा, बोला था। हाँ, मैं बोली थी। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुँची तब मेरे भैया स्वयं बोले कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ आ गया, मेरे को क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ। हम ऐसा मन पे सोचे कि अगर भैया को बता दे रहे हैं, फिर कैसे सही हुआ? अपने आप होश आ गया, अपने आप होश आ गया। तो बोले कि मेरा क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कि यहाँ पे गाड़ी इतनी देर से चल रही, सतना से रेफर करके ले गए थे। तो पूछे कि मतलब जो इतने दिन से मतलब बेहोशी की हालत में थे, हॉस्पिटल जाते हुए और आपने बालाजी का नाम, मैं उन्हीं का ध्यान कर रही थी। हाँ, बिल्कुल मैं अंदर अपने मन के अंदर उन्हीं को बसाई हुई थी, बस यही बालाजी बालाजी, सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम, आप ही हो, जो हो आप ही हो, मेरे भैया के प्राण बख्श दो। ऐसा
फिर हम लोग जैसे यानी वहाँ पहुँचे ठीक है। हॉस्पिटल के दरवाजे पे, भैया को मेरे होश आ गया। भैया मेरे पूछे कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को क्या हो गया है, तो मैं बोली कि भैया कुछ नहीं हुआ। मैं सोची कि अगर मेरे भैया को बता देती हूँ शायद इनको घबराहट हो जाए, तो मैं इनसे बोली, छोटे वाले भैया है मेरे, अनुज कपाड़िया उनका नाम है, तो उनके बेटे को ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं मेरे बड़े भैया। तो मैं बोली कि वो भैया छोटे जो शिवांश हैं, तो मेरे को ऊपर छत में जा रहे थे, उनको पकड़ने के लिए आप गए थे, थोड़ी सी ड्रिंक भी किए थे भैया हमारे। तो मैं सोची कि मैं बोली उनसे, हाँ झूठ बोल दी कि भैया आप वहाँ से छत से गिर गए हैं इसलिए आपको लग गया है। तो बोले कि अच्छा ऐसा हुआ है। हम बोले हाँ। फिर थोड़ी देर बाद इनको यानी ट्रीटमेंट हुआ, इनको बिल्कुल पूरी तरह से होश आ गया। इतना इनके ब्रेन में लगा हुआ था कि आदमी बोलते हैं कि जो ब्रेन में लगता है वो आदमी बचते नहीं हैं। हाँ, इनके नाक से कान से ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि बालाजी की कृपा, नाम उनकी नाम से, उनका नाम ही प्रसिद्ध है। और मैं तो यही जानती हूँ कि हकीकत में बागेश्वर बालाजी महाराज नहीं, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे अंदर बीत चुकी है, जो बता रही हूँ वही बिल्कुल सत्य बात बता रही हूँ। मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। कैसे मेरे भैया हैं साथ में, मेरे भैया यहीं पे हैं। संजय बुलाइए भैया को। कहाँ नहीं, बस कोई बिल पूछ रहा था। हाँ, मेरे भैया को आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे। उनके हम लोग जब उनको रखे हुए थे, इतने हाथ हम लोग के ब्लड में भींजे हुए थे, इतना ब्लड उनके गिर गया था। मतलब आज आप जो बोल रहे हैं कि आपके जो मतलब भैया हैं जिनकी डेथ हो गई थी एक तरह का, तो वो आज जो जिंदा हैं वो उन्हीं की वजह से। हाँ, उन्हीं की वजह से मैं आज उनको दर्शन के लिए लेके आई हूँ। मैं बालाजी से बोली थी कि मेरे भैया ठीक हो जाएंगे, अभी उनकी सितंबर की बात है। जो लोग बाला यहाँ नहीं आते बागेश्वर, उनको क्या कहेंगे? उनको भी बोलूँगी कि सब लोग जुड़े बागेश्वर बालाजी से, सब लोग जुड़े, सब लोग उनको यानी मन में बसा लो। यानी मन से अपन उनको ध्यान करते हैं तो हमारा जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनता है। बिल्कुल सत्य बात है, मेरे आजमाई हुई बात है कि यहाँ इस दर से कोई खाली नहीं जाता। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। तो देखा तुम लोगों ने। अब तुम लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे धर्म को भला बुरा बोलते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनो कि देख मेरे भाई, तुम्हें धर्म पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे धर्म को बुरा बोलोगे तो मेरे भाई कसम से कह रहा हूँ, ये ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं। जय श्री राम।